हमारा निकाह हुआ है ना, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हर कोई ना कठपुतली की तरह नचा रहा है हमें। अरे छोड़ो इन बातों को। आज तुम मैं करेंगे रोमांटिक सा कैंडल लाइट डिनर। हाँ मेरी बात सुने, मेहमानों को बुलवा लिया और मुझे बताया तक नहीं। नहीं याद रहा? तुमने कौन सा गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने उन्हें? घर का हुलिया देखा है आपने? हाँ, पिछले 25 साल से देख रहा हूँ ऐसा ही रफ एंड टफ। शुक्र करो डेंट गाड़ी पर पड़ा है, तुम्हारे मुंह पर नहीं। फौरन वर्कशॉप से निकलो और घर पहुंचो। हाँ मेरा मिठल तो ठीक है ना? आपका मिठल ठीक है और उसकी मिट्टी भी। ये भी कहाँ से आ गई उसके साथ? ये साइंस तो मेरी भी समझ से बाहर है। अकेला घर से निकलता है और कोई आ रहा है क्या? तुम्हें देखने के लिए। मैं सर्कस में रखा कोई आइटम हो जो मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। ये किसी सर्कस से कम भी नहीं है पूरा घर। क्या कर रहा है? गई आदम की तरफ से। उसे समझा देना कि लड़के वालों के साथ। अरे यार इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर आपका नहीं, कसूर तो मेरा है। पहले मेरा मंगेतर शादीशुदा निकला तो मेरे पल्ले आप पड़ गए। जब लूली लंगड़ी मेरी आपसे शादी हुई तो आपकी 3 बहनें मेरे सर पे सवार हो गई जो मुझे 1 मिनट तक सुकून का सांस नहीं लेने देती। अरे रूमी की वजह से थोड़ी हुआ एक्सीडेंट। उनकी वजह से क्यों होगा एक्सीडेंट? पड़ोसी वो मेरा छोटा सा काम कर दो यार, थाने से आके निकाल दो मुझे। थाने में क्या कर रहे हैं? तुम्हारी नानी का जबरदस्ती का डाला हुआ ढोल बजा रहा हूँ। पुलिस उठा के ले आइए मुझे पास से। खुदा ना खास्ता दादू कोई नाज। जरा सोचा है मेरे अब्बा कितना घबराएंगे गाड़ी पर डेंट देखकर? मुझे तो लगता है गाड़ी का डेंट देखकर स्टंट लगाना पड़ जाएगा किफायत चाचा को अपने दिल में। आप ना मेरे अब्बा को छोड़, आप अपनी बहन के पास हैं जो आंधी। जी फरमाइए। सब्जियां तो मैं काट रहा था, आप क्यों काटने को दौड़ रही हैं? गुस्सा आ रहा है मुझे अब्बा पर। खैर क्या हो गया? इतने क्यूट से तो हैं कुछ अंकल, क्या खराब? मेरे सर पर ना हथौड़े बरस रहे हैं, मेरी दूध से जान निकल रही है। मैं अपने मैके जा रही हूँ। मीनू उस चमचा लॉक करके चला गया। अल्लाह करे कीड़े पड़े उसके दांत में, उसका खरबूजा फीका निकले। से वाले को देने के लिए तेरे पास पैसे हैं नहीं, लेकिन शौक तूने पूरे नवाबों वाले रखे हैं। तो ना लेके जाते ना गाड़ी। वैसे भी जन्नत इतनी बातें सुनाई है मुझे। वो कौन से अफ्रीका के जंगलों से आई है? तू पता नहीं 5000 रुपए की तो भैंस खा गई उधर रेस्टोरेंट में। ऐसे नहीं बोले, मैं बहुत टची हूँ उसके मामले में। बटन तेरा बंद कर देना है, अपनी उम्र देख और अपनी। ओ सेगमेंट फाइट की जानिशीन, निकालो मुझे इस जेल से। तुम पे कौन सा जिन चढ़ गया है? वो मनूस अब्बा का चमचा लॉक करके चला गया अपने कमरे में। तुम करने क्या गई थी आदम के कमरे में? कथक डांस की प्रैक्टिस करने आई थी यहाँ पे। जगह नहीं। ये फजूल किस्म के सवालात बाद में भी कर सकती हो तुम। अभी देख ले अम्मा कैसे चूना लगा रहा है बहन को। अरे आपा, आप कोई दीवार हो जो आपको चूना लगाऊंगा मैं? दीवार के साथ तो तुमने तीनों बहनों को लगाया हुआ है। वो दिन में इसके कैसे रंग बदले। रूबी भी नाराज होकर चली गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उफ, आज तो इतना मनहूस दिन चल रहा है, सारी चीजें उल्टी होते जा रही हैं। खुदा ना खास्ता अब क्या हो गया? ड्राइंग रूम का हाल देखा है? लगता है भूत नाच कर गए हैं वहाँ। तूने किसने कहा था बिन बादल बरसात की तरह टपक पड़े? अच्छा छोड़ो इन बातों को, हलीमा भाभी की तरफ। अम्मा इसके लिए भी रिश्ता ढूंढे। दोनों बहन भाइयों को मैंने साथ निपटाना है, बार बार देगे नहीं पक सकती। आप दोनों ढूंढे, मैं जरा अपना गला घोट के आया। हाँ देखिए अम्मा कैसे खिसक कर। तो दरवाजा बजाओ ना, कोई भी खोल देगा। ओ मेरी अक्ल के दुश्मन बहन, शोर मचाए ना तो दफा 420 का केस लगा देंगे सुल्तान अंकल मुझ पर। हाँ तो मुझे कौन सा रेड कार्पेट पे चला के लाएंगे आदम के रूम तक? ऐसा करो साशा को यहाँ भेजो मिली से मिलने के बहाने, वो आके कमरा खोल दे। और जो बंद करके गया वो कौन सा? मिशी, कंगारू की तरह एक टांग पे उछलती हुई जाओ और अदरक वाला कावा लेके आओ हमारे लिए, मेरा मूड हो रहा है। अम्मा मेरे पैर में दर्द हो रहा है। पैर से कावा नहीं बनाना प्लीज। अम्मा आप मिस्कीन भाई को बोले ना। आए हाय नच्छा वाली भेड़ नु ते कड्डो एथो ए सारे नु बीमार पाएगी। वैसे क्या दिख रही है इनकी? वैक्सीनेशन करवाई है आपने कोरोना की? किधर? मैं तो अभी। भाभी वो जो गोल मोटू सा आलू आपके घर आया हुआ है वो कौन है? क्या वाकई मोटा है? बॉडी शेमिंग करना बुरी बात। मैं तो मामा के साथ सफिया खाला के घर पे जा रही थी। इनके माफ कर दो तुम मुझे। और जाकर देखो हाथी को कहीं पड़ोस की दीवार के साथ तो चिपका हुआ नहीं बैठा हुआ। ताई अम्मी जरा एक रोटी मुझे भी डाल दे। ओ हेलो, तुम तो कैंडल लाइट डिनर पे गई थी। हाँ गई थी, आग लग गई कैंडल्स को। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें किसी बात पे आग लगी है? क्यों ना लगे, पता नहीं किन गधों के पल्ले। हलीमा भाभी की तरफ जाओ और बेसन लेकर आना, मुझे फिश फ्राई करनी है। अल्लाह करे हलक पे कांटे फंस जाए उनके। अच्छा बड़ी बददुआएं लग जाती हैं जैसे तुम्हारी। और नेहा चैंपियन को भी लेकर आना। तुम्हें तमीज नहीं अपनी बहनों से बात करने की? अल्लाह का बका हुआ था, पहले बाजी ने कहा था। बाजी की भी लगता है ना ट्यूनिंग होने वाली है। मैंने क्या किया है?
तुम रोटी देखा जरा। तो कोई खजाना दबा के रखा अंदर जो ये लॉक करके निकल गए हैं। तो आपको भी खजाना में हिस्सा चाहिए क्या? इतनी अच्छी नहीं है मेरी औलाद, मुझे तो चार्जर चाहिए सिर्फ। चार्जर तो जाएं कमरे में जाएं पहले आप। तुम कैसे लाओगे जब कमरा लॉक है? ओके तो स्टोर। ओ छोटी दुनिया, आओ तुम्हारे अब्बा के गुल्लक पे डाका मारते हैं। मैंने नया बैट लेना है ना क्रिकेट का। नहीं नहीं भैया, मेरी टीचर कहती है चोरी करना बहुत बुरी बात होती है। वाह बड़ा धक्का मारा है। चलो इसी बात पे आओ चचा मियाँ की मिलते तरले करते हैं। सर यहाँ बिठा के आप किधर चले गए थे थानेदार साहब? आपकी तरह टिकटॉक्स की वीडियो बनाने का धंधा तो है नहीं मेरा। मतलब धंधा तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं स्मगलिंग करता हूँ। हैंडसम आदि भाई प्लीज अम्मी से सिफारिश कर दो, मुझे क्रिकेट कैंप पर जाने दें। लानत ना भेजूं, तू पहले जा वहां पर ना जाकर वो दुश्मनों के मोर्चे में देखकर आ उधर क्या चल रहा है। मोर्चों का तो पता नहीं, खैर मीनू जो है ना घर में आग बगोला के घूम रही है। उस आतिशफशा का ढक्कन किसने उठा लिया? सारी आग तुम्हारी नानी की लगाई हुई है। उस आग पर पेट्रोल की बाल्टियां भर भर कर आप डाल रहे थे उसे फोन पे फोन करके। अब तो मुझे क्या पता था अपनी पोटली से वो आतिशफशा ही निकाल कर ले आएगी। इरादा तो मेरा सिर्फ शादी करने का था। 24 कौन है ये लड़की? पागल वागल तो नहीं है कहीं? यार? काम कहा था इसने मुझे कोई। मुझे लगता है इस लड़की को तुझे देख के ना हमेशा नौकरों वाली फीलिंग ही आती है। अभी भी वक्त है, सोच ले। सोच तो आप भी ले, शादी से पहले ना मीनू भी बहुत कूल थी, पूरा ससुराल। ये तो वही क्लाइंट है ना नानो की, जो आपके घर पे थी आज। जी जी, ये है वो नकली हीरा जो उस मर्दम शनास निगाह ने मेरे लिए ढूंढा था। अरे गाड़ी में बैठ जाओ, ये पीछे सवार होने वालों में से। नहीं वैसे दादू एक बात है, हीरा तो चुन के निकाला है आपके लिए। सोचो फैमिली के बड़ा एजुकेशन होता है। दादू हैंडसम और नरगिस डिंपल वाली। बुआ मैं फर्स्ट क्लास किस्म का रिश्ता लेके आया हूँ अपनी मिशी के लिए। हाँ, खेड़ी चप्पलों का कारोबार है उनका, बल्कि उनका जो बड़ा भाई है सरकार, उसका तो अपना बहुत बड़ा बिजनेस है जर्सी टिक्कों का। जर्सी टिक्का तो ठीक है, लेकिन खेड़ी चप्पलों का कारोबार मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। अब उन्होंने अपने हाथ से वैसे आपने चंगा नहीं किया निकी डिंपल वाली के साथ। ये कौन है? मौत के फरिश्ते की असिस्टेंट है ये। चलो चलें। एक गलती सुनो मेरी, अपनी उस तमन्ना बेगम को ना बता। सरकार आप ये पालक खाएं। मैं गोश्त खा रही हूँ, तुम सब्जी खाओ। जी सरकार, वाई नॉट? अब आ रहे हो गोंगलुओं पर से मिट्टी झाड़ने के लिए? दादू मैं आ ही रहा था, बस वो नेहा ने खाओ मैं सब पंगा ले लिया और तुमने फौरन उसी कार में फूंक दिया। मिस्किन बुआ, जैतून दे तेल दी बोतल के था है, मेरे को मिलती नहीं पई। बुआ आप कहती हैं तो तेल का कुआं यही खोद देता हूँ, बताएं। बकवास बंद कर, मिशी को जाके पूछ, उसको पता होगा कहाँ है। बुआ आप मेरे साथ भी तो एक सेल्फी बनवा लो ना। भाई तुम्हारे सिर्फ 365 फॉलोअर्स हैं और मेरे लाखों की तादाद में है। ये फॉलोअर्स पर इतराना कोई अच्छी बात नहीं है। आज तक कि कभी किसी के सगे नहीं हुए।